हड़बड़ाहट के मारे मेन कैरेक्टर की हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। आवाज़ को सुनते ही घोस्ट स्पिरिट तुरंत ही मेन कैरेक्टर के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है और दरवाजे पर बनी हुई होल से अंदर की ओर देखते हुए कहती है, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। वहीं पर जब मेन कैरेक्टर को ये महसूस होता है कि घोस्ट स्पिरिट उसके दरवाजे के बाहर आ चुका है तो मेन कैरेक्टर की कुछ देर के लिए फट जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर खुद को जल्दी संभाल लेता है और पास में ही रखी हुई एक बेसबॉल बैट को उठा लेता है और बड़े ही हिम्मत से कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। लेकिन क्या रीइंकार्नेट होने के 10 साल बाद फाइनली मेन कैरेक्टर को उसका सिस्टम मिल जाता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, होस्ट एक घोस्ट स्पिरिट डिटेक्ट हुआ है, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। आपका सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और आपको मिलता है 10 इनेट घोस्ट क्यूआई पॉइंट। वहीं पर जब मेन कैरेक्टर अपने सामने सिस्टम देखता है तो वो हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरे रीइंकार्नेट होने के 10 साल बाद फाइनली सिस्टम मिल ही गया। सिस्टम से आगे नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप आपके पास इकट्ठा हो चुकी 100 घोस्ट क्यूआई पॉइंट का इस्तेमाल करके स्पिन करना चाहेंगे। इसके बदले में आपको कोई सा भी एक रैंडम डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड मिल जाएगा। इससे पहले कि मेन कैरेक्टर सवाल का कोई भी जवाब दे पाता, बाहर से घोस्ट स्पिरिट की दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर आवाज़ सुनकर फिर से घबरा जाता है और हड़बड़ी में यस के बटन पर क्लिक कर देता है। ऐसा करते ही मेन कैरेक्टर के चारों ओर आँख के लपटें उठने लग जाती है और साथ ही उसके आंखों के सामने एक बड़ा सा भालू का शेप तैयार होता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर हैरान तो होता है लेकिन वो शांत ही रहता है। इसी के साथ सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको स्पिन करने के बाद एक रैंडम सी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड मिल चुका है, क्या आप इसे इमीडिएटली इस्तेमाल करना चाहेंगे। वहीं पर मेन कैरेक्टर महसूस करता है कि दरवाजे के बाहर से अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। मेन कैरेक्टर से कोई भी जवाब ना मिलने पर सिस्टम अपनी बात दोहराता है और कहता है, होस्ट जवाब दीजिए, क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। वहीं पर मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है, रुको ज़रा सब्र करो, मेरे पास एक आइडिया है, तब तक के लिए इसे तुम अपने पास ही रखो। वहीं पर दूसरी ओर हम देख पाते हैं उस लड़की को जो कि दूसरे कमरे के अंदर बंद थी और वो डर के मारे एक सोफे के पीछे दुबक कर बैठी हुई थी। वहीं पर हम देख पाते हैं दरवाजे के सामने लगी हुई सोफे को वो घोस्ट स्पिरिट गिरा देता है और धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के अंदर आने लग जाती है और कहती है, मैं बहुत दर्द में हूँ, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। ये कहते हुए वो घोस्ट स्पिरिट धीरे धीरे उस लड़की के कमरे के अंदर जाने लग जाती है, लेकिन तभी घोस्ट स्पिरिट के पीछे से कोई आकर उसके कंधे पे उंगली करती है। ये महसूस करके घोस्ट स्पिरिट जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो कहता है, गुड मॉर्निंग सुंदरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर पहुंच जाता है और कहता है, आओ आओ मुझे पकड़ लो। और ये कहकर मेन कैरेक्टर दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहीं पर घोस्ट स्पिरिट खड़ा का खड़ा रह जाता है। और जब उसे महसूस होता है कि मेन कैरेक्टर उसके सामने से निकल कर गया है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए कहता है, दरवाज़ा खोल, मेरे सामने दरवाज़ा बंद करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। घोस्ट स्पिरिट को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, कितना बकवास कर रही है और कितना चिल्लाती है। और साथ ही मेन कैरेक्टर आगे कहता है, अगर तुम अंदर आना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम आ ही जाओ। ये कहकर मेन कैरेक्टर अचानक से दरवाज़ा खोल देता है। अचानक से दरवाज़ा खुलने की वजह से घोस्ट स्पिरिट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से आकर ज़मीन पे गिरता है। और साथ ही मेन कैरेक्टर के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने घोस्ट स्पिरिट को चौंका दिया है, इसके बदले में आपको 5 क्यूआई पॉइंट मिलता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर जब सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखता है तब वो तुरंत ही समझ जाता है कि अगर कोई भी घोस्ट स्पिरिट उसके खिलाफ किसी भी तरह का इमोशन व्यक्त करेगा तो उसे क्यूआई पॉइंट मिलेगा,
जब मेन कैरेक्टर को ये महसूस होता है तो उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है। और ये कहकर मेन कैरेक्टर घोस्ट स्पिरिट को परेशान करने लग जाता है और कहता है अगर तुम अंदर आ ही गए हो तो मेरे पास आओ। अबे शर्माओ मत, कहाँ जा रही हो? आओ आओ हम दोनों एक साथ खेलते हैं। और ऐसे ही मेन कैरेक्टर को बहुत सारा QI पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अब तक घोस्ट स्पिरिट बहुत गुस्से में आ चुकी थी और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कमीने, मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर उस घोस्ट स्पिरिट को रोक देता है और कहता है रुको रुको, तुम्हारे पीछे वो क्या है? ये सुनकर जब घोस्ट स्पिरिट पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो आईने पर अपनी खुद की शक्ल देखकर घबरा जाती है और घबराहट के मारे चिल्लाते हुए कहती है भूत, ये तो एक भूत है। और इसी के साथ अचानक से एक प्लॉट ट्विस्ट आता है। चारों ओर की माहौल हॉरर से बदलकर खुशनुमा बन जाती है। वहीं पर वो घोस्ट स्पिरिट मेन कैरेक्टर से चिपक के कहती है ये कितनी डरावनी है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वहीं पर मेन कैरेक्टर उस घोस्ट स्पिरिट के हाथ को थाम लेता है और कहता है मैं हूं ना, तुम मेरी हाथ को पकड़े रखो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ये सुनकर वो घोस्ट स्पिरिट भी कहती है हाँ हाँ बड़े भाई, मैं आपके साथ ही हूँ। और ऐसे ही मेन कैरेक्टर उस घोस्ट स्पिरिट को अपने साथ भगाते हुए उस बिल्डिंग के छत के ऊपर पहुँच जाता है। और छत के ऊपर पहुँचने के बाद मेन कैरेक्टर इधर उधर देखता है और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और वो उस घोस्ट स्पिरिट के करीब जाकर उससे कहता है तुम आगे जाओ। ये सुनकर वो घोस्ट स्पिरिट कहता है लेकिन भाई, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं जा सकते? इसी के साथ अचानक से मेन कैरेक्टर के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट, आपके सामने मौजूद घोस्ट स्पिरिट की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। इसके बदले में आपको 20 घोस्ट QI पॉइंट मिलता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर उस घोस्ट स्पिरिट के सर पे प्यार से हाथ रखते हुए कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मैं उस घोस्ट स्पिरिट को रोकता हूँ, तुम आगे जाओ। ये सुनकर वो घोस्ट स्पिरिट कहती है लेकिन भाई। वहीं पर मेन कैरेक्टर घोस्ट स्पिरिट को नीचे की ओर धक्का देते हुए कहता है तुम अब कुछ मत बोलो, तुम बस यहाँ से जाओ। और इससे पहले कि उस घोस्ट स्पिरिट को कुछ भी समझ में आती, वो बीच हवा में होती है और धड़ाम से जाकर जमीन पे मौजूद एक कार के ऊपर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। और साथ ही मेन कैरेक्टर को उसकी ओर से कुछ पॉइंट्स भी मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस घोस्ट स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता और वो तुरंत ही अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कमीने, मैं चाहती हूँ कि तू मर जा और तू मेरे हाथों से ही मरेगा। वहीं पर मेन कैरेक्टर जब देखता है कि वो घोस्ट स्पिरिट अभी भी जिंदा है तो खुद से ही कहता है लगता है कि इसे मारने के लिए डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये सोचते ही मेन कैरेक्टर अपने पास से उस कार्ड को निकाल लेता है और साथ ही उसे इस्तेमाल भी कर लेता है। उस कार्ड को इस्तेमाल करते ही मेन कैरेक्टर के पीछे एक टाइगर की अवतार तैयार होता है और कार्ड एक्टिवेट होते ही मेन कैरेक्टर को सिस्टम की ओर से कुछ जानकारियाँ मिलती है, जहाँ पर जब इस कार्ड का असर खत्म हो जाएगा तब मेन कैरेक्टर के बॉडी पर इस कार्ड की 10% पावर रह जाएगी और इसके साथ ही 1% चांस रहेगी कि मेन कैरेक्टर को कोई भी एक सुपरनेचुरल एबिलिटी मिल जाए। ये देखकर मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और साथ ही सिस्टम से आगे एक और नोटिफिकेशन आता है होस्ट, आपको रैंडमली एक सुपरनेचुरल एबिलिटी मिलता है जिसका नाम है रॉर ऑफ ब्लू टाइगर। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर के चारों ओर एक बहुत ही तेज बवंडर तैयार होता है। लेकिन इसी बीच घोस्ट स्पिरिट बड़े ही तेजी से दीवार चढ़ते हुए दोबारा से छत के ऊपर पहुंच जाती है। छत के ऊपर पहुंचते ही उसके सामने पहले से ही मेन कैरेक्टर होता है और उसके चेहरे पर एक इविल सा मुस्कुराहट होता है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा और मेन कैरेक्टर उस घोस्ट स्पिरिट के साथ आगे क्या क्या करेगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।